हमें इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, हमने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का नाश किया और आज हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो हमें निराशा होती है। हम सोचते हैं कि काश हमने इसके महत्व को पहले समझा होता। फिर प्रश्न ऐसे होते हैं कि क्या अब जो स्थिति बन गई है इससे वापस हुआ जा सकता है, इससे उबरा जा सकता है? क्या ब्रह्मचर्य नाश से हुई हानि की भरपाई हो सकती है? कितने समय में हो सकती है? क्या करना होगा? इस प्रकार के प्रश्न होते हैं सभी नवयुवकों के मन में और इस विषय पर स्पष्टता होना भी जरूरी है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं, इन पर आपको विचार करना है जिससे कि आपको स्पष्टता होगी कि ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे से हम भरपाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एक आधुनिक अवधारणा चली जा रही है जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर उठते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन का कोई महत्व नहीं है, ब्रह्मचर्य रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे उतना ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। मेरा उनसे एक प्रश्न है, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों के अंतर्गत सप्त धातु बताए गए हैं कि ये शरीर में 7 धातु हैं और ये भी कहा गया है कि जो पहला धातु है उससे अधिक महत्वपूर्ण अगला धातु है, उससे अधिक महत्वपूर्ण अगला, और ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जो अंतिम धातु है यानी कि वीर्य है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु है। अब अगर आप आधुनिक डॉक्टरों से भी पूछेंगे कि क्या रक्त के बिना जीवन चल सकता है तो वो कहेंगे कि नहीं चल सकता। क्या मांस के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर आप पूछेंगे कि क्या हड्डियों के बिना, अस्थियों के बिना व्यक्ति के शरीर का एक स्ट्रक्चर बन सकता है तो वो कहेंगे कि फिर तो व्यक्ति मांस का एक लोथड़ा रह जाएगा, व्यक्ति का शरीर ही नहीं बन सकता, अस्थियों की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार से आप बोन मैरो के विषय में पूछें, अन्य धातुओं के बारे में पूछेंगे तो सबके विषय में वो कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतिम धातु जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसको वो कह देते हैं कि इसको तो जितना मर्जी बहाओ, इसकी तो कोई इतनी महत्व की बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो फिर बन जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये निरर्थक तर्क है। हमारे जो सिद्धांतों में आता है कि पहले धातु से महत्वपूर्ण अगला, उससे महत्वपूर्ण अगला, उससे महत्वपूर्ण अगला है और अंतिम धातु शुक्र जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल आपके शरीर से संबंधित नहीं है, ये आपकी वाणी से, आपकी ओजस्विता से, आपके आत्मविश्वास से, आपकी बुद्धि से, आप जीवन में कितनी स्पष्टता रखते हैं, विषयों को कितना समझ सकते हैं, इन सभी बातों से संबंधित है ये जो 7वां धातु है हमारे शरीर का। तो अगर आपके मन में कभी भी इस प्रकार के विचार आते हैं, क्योंकि मन को एक आलंबन चाहिए, मन को एक सहारा चाहिए कि जिससे कि आपको एक समर्थन में खड़ा हुआ व्यक्ति मिल जाए कि आप ब्रह्मचर्य नाश भी कर रहे हैं तो उसका आपके शरीर पर, मन पर, जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब ये डॉक्टरों की बात आपके मन में पड़ जाती है और आप उस क्षण में ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इतना जरूरी नहीं है ब्रह्मचर्य पालन करना, और ब्रह्मचर्य का नाश करते जाते हैं, वीर्य का नाश करते जाते हैं निरंतर। इन चीजों के बारे में सजग होना जरूरी है और अपने सिद्धांतों से जुड़ करके आपको अनुभव करना जरूरी है। एक बात आप समझे कि कोई व्यक्ति आपको एक सलाह दे रहा है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आपका अपना अनुभव क्या है उस विषय में। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान तु द्विविध प्रोक्तम शाब्दिकम प्रथमम समृतम अनुभवाख्यम द्वितीयम तु ज्ञानम दुर्लभम नृप, कि जो अनुभव से आने वाला ज्ञान होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, वो सबसे ज्यादा विश्वास करने योग्य होता है। आप अपने अनुभव देखें, क्या जब आप वीर्य का नाश करते हैं, हस्त मैथुन आदि करते हैं या फिर कोई अन्य क्रिया करते हैं, किसी स्त्री के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या मन में कुसंस्कार नहीं होते? क्या मन में आपके इस प्रकार के भाव नहीं होते कि जैसे ऊर्जा का क्षय हो गया आदि? तो अगर इस प्रकार के भाव हैं और आपने निरंतर निरंतर अति भोग में जाकर के, अति भोग ही हमेशा हानिकारक हो जाता है व्यक्ति के लिए। हमने कहा है कि जल भी अधिक पियोगे तो वो भी हानिकारक हो जाएगा। तो आप अति भोग करते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं, तो आप अपने अनुभवों को देखेंगे जो आपने अपने शरीर पर, मन पर झेला है, या फिर आप किसी आधुनिक डॉक्टर की बात सुनेंगे, या फिर आप अपने शास्त्रों की और ऋषियों की, योगियों की बात सुनेंगे जो कि निस्वार्थ भाव से आपको चीजें दे करके गए हैं। ये मेरा एक प्रश्न है कि आप किस ओर जाएंगे, इस विषय पर विश्वास करेंगे या फिर इस विषय पर विश्वास करेंगे। ये बात कहना मुझे बहुत जरूरी लगा, इसलिए आपके साथ साझा किया। इससे आगे की क्या भरपाई की जा सकती है इसके विषय में भी आप स्पष्टता से समझ लें। जिस तरह से आप रक्तदान करने के लिए जाते हैं, आप अपने रक्त का एक हिस्सा किसी व्यक्ति के लिए दान करते हैं तो आपके शरीर में कुछ गिरावट आती है। जब आप रक्तदान करते हैं तो कुछ समय के लिए कहा जाता है कि आप बैठ जाएं, क्योंकि शरीर से एक अमूल्य जो तत्व है वो निकला है, उसको बनने में थोड़ा अब
समय लगेगा, पहली बात ये। फिर आपको कहा जाता है कि आपको व्यायाम करना है कुछ समय के बाद और आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है जो कि उपयोगी है शरीर के लिए। कई बार तो हमने देखा है कि जहां पर रक्तदान के शिविर लगते हैं वहीं पर ही जूस आदि की व्यवस्था की जाती है जिससे कि शरीर में भरपाई हो सके। तो यहां पर इसी प्रकार आप वीर्य के बारे में भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से रक्त शरीर से बाहर निकला तो शरीर में कुछ गिरावट आई, लेकिन जब आपने ध्यान रखा तो वो गिरावट धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब आप रक्तदान करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, लेकिन आप वीर्य का नाश कर रहे हैं कई बार रोज, कई बार 2-3 महीने में, और कई बार तो ऐसे भी हमारे बंधु होते हैं जो कहते हैं कि हम दिन में कई बार वीर्य का नाश करते हैं। तो यानी कि इसकी जो सीमा है उसका उल्लंघन आपने कर दिया। वैसे तो आपको पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी होना है, लेकिन अगर आप देखें कि रक्तदान के बाद जो कमजोरी आती है उससे बहुत अधिक कमजोरी क्यों अनुभव होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने कर लिया। तो इस ज्यादा करने के बाद उसको भरपाई करने में ज्यादा सजगता भी लगेगी और ज्यादा समय भी लगेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहां पर एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि भरपाई हो सकती है। जैसे कि रक्त की भरपाई हो गई, इसी तरीके से वीर्य की भरपाई भी शरीर में हो सकती है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अच्छा आहार, अच्छी जीवन शैली, आपको सिद्धांतों का पता होना चाहिए। और क्योंकि ये केवल शरीर के तल पर कार्य करने वाली चीजें नहीं है, ये मन के तल पर कार्य करती हैं। ब्रह्मचर्य पालन में अगर आप हमसे पूछें तो 90% आपके मन की जो चीजें हैं उन पर नियंत्रण करना जरूरी है। शरीर अपने आप ही नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। तो वो आपको कैसे करना है आगामी मार्गदर्शन होगा। लेकिन यहां पर एक और स्पष्टता हम आपको करें। अब कोई व्यक्ति कहे कि हमें सीधा सीधा आप बता दें कि ब्रह्मचर्य की जो भरपाई है उसको कितना समय लगेगा करने में। अब हम सीधा सीधा कैसे कह सकते हैं इसको, ऐसे आप समझें जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है, हाथ में उसको चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कहता है कि यहां पर तो टांके लगेंगे और यहां पर 3-4 टांकों की आवश्यकता है। वो कहता है कि ठीक है, टांके लगाए जाते हैं, पट्टी की जाती है, धीरे धीरे वो चोट ठीक हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को फिर दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है। अब वो व्यक्ति भी कहे कि अमुक व्यक्ति को तो 3 टांके लगे थे, मेरा भी 3 टांके में काम चला दे। डॉक्टर उसे कहे कि आपकी चोट अधिक है, आपको 10 टांकों की, 20 टांकों की जरूरत होगी। वो जिद करे कि नहीं 2 ही बहुत है, क्योंकि उसको जो चोट लगी थी उसकी 2 टांकों में ठीक हो गई। तो ये तो मूर्खता होगी, क्योंकि उसकी चोट अधिक है तो वहां पर टांके अधिक लगेंगे, क्योंकि उसकी चोट अधिक है तो वहां पर पट्टियां ज्यादा की जाएंगी, मरहम की ज्यादा जरूरत होगी। तो स्वाभाविक सी बात क्या है, जितनी चोट है उतनी ही ज्यादा उस पर समय लगेगा, उतना ही उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से करना होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे आप में से बंधु ऐसे होंगे जिन्होंने कभी यदा कदा ब्रह्मचर्य का नाश किया है। कुछ बंधु ऐसे होंगे जिन्होंने 3-4-5 महीने में एक बार किया है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने महीने में एक बार किया है, कुछ ऐसे भी होंगे जो हफ्ते में, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने रोज, और ऐसे भी होते हैं जिन्होंने रोज कई बार। तो एक ग्रुप में किसी को, तो आप समझे कि इन सब को एक ही समूह में कैसे जोड़ा जा सकता है। ये अलग अलग समूह की बात हो गई, ये अलग अलग सीमाओं की बात हो गई। तो आप समझे कि जितना आपने क्षति पहुंचाई है उतना समय आपको लगेगा। और क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है एक साधना है, ब्रह्मचर्य साधना है, और साधना में योग दर्शन में महर्षि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तीव्र गति से कुछ प्रगति करेंगे, कुछ मध्यम गति से प्रगति करेंगे, कुछ बड़ी धीमी गति से प्रगति करेंगे। तो ये साधना है। इसी प्रकार से समझ लें कि कुछ की भरपाई थोड़ी तीव्र गति से होगी, जिसकी जिज्ञासा अधिक है, जो मन पर ज्यादा नियंत्रण रखेगा, जो आहार का ज्यादा ध्यान रखेगा, जीवन शैली ज्यादा अच्छी होगी, तेजी से कर लेगा। और जो उपेक्षा करेगा, जो अभी निभाता है, संकल्प करता है। हमें कितने कमेंट मिलते हैं कि हम संकल्प करते हैं, हम इतने दिन तक अब पालन करेंगे, लेकिन फिर उसी कमेंट के नीचे के नहीं हो पाया, हमें बड़े इस प्रकार के भाव मिलते हैं। तो जो बार बार डिग जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको फिर बहुत अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि 1 महीने तक किया, 2 महीने तक किया, फिर से ब्रह्मचर्य नाश, 1 महीने तक, 2 महीने तक किया, फिर से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में समय ज्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर हम आपको इसको बांध करके एक सीमा में अगर कहना चाहें तो आप समझें कि 1 वर्ष के बाद हमने, जिन्होंने भी संकल्प करके ठीक प्रकार से निभाया है, हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि 1 वर्ष के समय से बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो 1 वर्ष का एक ऐसा समय है जो कि आपको निर्धारित कर लेना है। अब उसमें भी आप
आपको ध्यान ये देना है कि कई बंधु कहते हैं हमने 1 वर्ष तक भी पालन किया लेकिन लाभ तो हुए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता लाभ ना हो, लेकिन उतने लाभ नहीं हुए। तो फिर आप समझें कि आपको कुछ ध्यान देना होगा कि शारीरिक व्यायाम आपको जरूरत है तो करना होगा, जिससे कि बल आए मांसपेशियों में, और आपके जो यौनांग हैं वो भी मांसपेशियां ही हैं। तो कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जो कि आपकी यौन क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जितनी यौन क्षमता और वहां की मांसपेशियां सक्रिय होंगी, क्षमता उनकी बढ़ेगी, उतना ही स्वप्न दोष आदि से आप बच सकेंगे। ये पूरा एक सिद्धांत है, इसको हम आपको भविष्य में बताएंगे। तो योगाभ्यास उपयोगी होंगे। फिर आपको देखना है कि शरीर में कोई व्याधि तो नहीं, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, बीमारी है तो फिर कैसे होगा। अगर आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं तो उनको ठीक करना, उनको देखना, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा। आप कहीं चिंता, तनाव, डिप्रेशन आदि से ग्रस्त तो नहीं है, वहां पर आपको कार्य करना। तो अगर ये सारी चीजें देख लेते हैं और अच्छा ऊर्जावान जीवन जीते हैं तो 1 साल में आपको बड़े सुंदर और बड़े विशाल बदलाव अपने जीवन में दिखाई देंगे हर स्तर पर। तो इस तरीके से समझते हुए इस विषय को आप आगे बढ़ सकते हैं। जो सबसे जरूरी है कि आप 1 महीने तक पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, आपको ठीक से लाभ हो और उन लाभों को आप निरंतर जीवन पर्यंत बनाए रख सकें। इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हम आगे बताएंगे। दिनचर्या क्या है, आहार कैसा होना चाहिए, योगाभ्यास क्या करने हैं, मानसिक स्थिति, मन पर नियंत्रण, सब विषयों पर चर्चा होगी। इसीलिए अलग से स्थान का निर्माण किया गया है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जैसे नींव का काम करती है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। अगर आपकी नहीं है, आप नकारात्मकता से घिरे रहते हैं निरंतर, तो भारी क्षति हो जाती है। इसका कारण ये समझें कि फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे, किसी भी कार्य में आपका उत्साह ही नहीं होगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप कर सकते हैं। और हमने यही कमी देखी है कि ये जो एटीट्यूड है ये बड़ा ही नेगेटिव हो जाता है, बड़ा ही नकारात्मकता से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे बंधु सोचते रहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमने बहुत हानि कर ली। मैं कहता हूं कि कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां से वापसी नहीं हो सकती। अगर आप समझें कि वापसी करने के बाद उतने लाभ नहीं मिल रहे हैं तो ये तो समझे आपके आप और नरक में जा सकते थे, और गर्त में जा सकते थे, वहां से तो आप पीछे आ रहे हैं। तो आप समझें कोई ऐसी आयु नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करें और आपको लाभ ना हो। तो इस विषय को समझते हुए, एक सकारात्मक रवैया रखते हुए आज के विषय को समझना है और 1 साल तक का संकल्प करना है और उस संकल्प को फिर निभाने का प्रयास करना है। कैसे निभाया जाएगा वो हम आपके साथ भविष्य में निरंतर मार्गदर्शन साझा करते रहेंगे, जो कि आपके लिए सरल कर देंगे इस मार्ग को, और जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता होगी, आनंद होगा। आज के लिए आपके प्रश्नों के आधार पर यही कुछ सिद्धांतिक पक्ष थे और यही एक संकेत था कि आप आगे बढ़ें, निराशा छोड़ें, सुंदर बदलाव होंगे। इस प्रयास को, इस मार्गदर्शन को अपने बंधुओं तक भी साझा करें, जिससे कि हमारे प्रत्येक नवयुवक के मन में एक सजगता हो और वो इस ओर बढ़े। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।